27 फरवरी साल 2019 पुलवामा में हुए हमले की जवाबी कार्रवाई यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक का दूसरा दिन। रात को एयर स्ट्राइक सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी, लेकिन 27 फरवरी को कुछ नया होने जा रहा था। समय सुबह 9:52। भारतीय वायुसेना के नॉर्दर्न हेडक्वार्टर्स ने ट्रैक किया कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के सबसे घातक विमानों में से एक थे। इसके ठीक 8 मिनट बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। भारत का जोश अपने चरम पर था तो तुरंत जमीनी हमला शुरू हुआ। क्रैश होने के डर से 9 लड़ाकू विमान दुम दबाकर भाग गए। 10:02 पर एक F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को उड़ाने का प्रयास किया। इसका बचाव करने के लिए भारत की ओर से सुखोई और MiG-21 बाइसन मैदान में उतरे। MiG-21 में विंग कमांडर अभिनंदन मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का पीछा किया और आसमान में दोनों जेट्स के बीच में डॉग फाइट हुई। 10:08 पर अभिनंदन ने F-16 का पीछा करते हुए F-16 को मार गिराया। इसके बाद MiG-21 भी क्रैश हो गया। अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे आ गए, लेकिन वो गिरे पाकिस्तानी सीमा में। वो घायल होकर नीचे गिरे थे। उठने का प्रयास किया तो भारी भीड़ के साथ एक जोरदार शोर सुनाई दिया। गांव वाले बड़ी संख्या में अभिनंदन के पास पहुंचे। अभिनंदन ने पूछा, ये भारत है या पाकिस्तान? एक शख्स ने कहा, भारत। अभिनंदन को यकीन नहीं हुआ और कहा, जय हिंद, भारत माता की जय। भीड़ चुप हो गई। गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा कि ये भारत का कौन सा इलाका है? एक ग्रामीण ने कहा, होरान गांव यानी कि POK। ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा कि मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी और फिर दूसरी ओर से पाकिस्तानी पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन के पास कुछ दस्तावेज और मैप थे जो पाकिस्तानी सेना के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। फिर क्या था, वो भागे और आधा किलोमीटर भागने के बाद एक तालाब में सभी दस्तावेज और मैप डुबोकर खराब कर दिए। कुछ दस्तावेज वो खा गए थे। इसके बाद गांव वालों ने अभिनंदन को पकड़ा और जबरदस्त मारपीट करने लगे। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवान भी वहां पहुंचे। इस दौरान खून से लथपथ अभिनंदन बुरी तरह घायल थे। पाकिस्तानियों ने पूछा, आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, ID नंबर 27981। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें यूनिट ले जाया गया। फिर यूनिट में पाकिस्तानी मेजर ने अभिनंदन से पूछताछ शुरू की, आप कौन थे और कौन सा विमान उड़ा रहे थे? अभिनंदन का जवाब, सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता, आपको मलबा मिल गया होगा। वो फिर पूछते हैं कि आपका क्या मिशन था? तब भी अभिनंदन कहते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अभिनंदन सामान्य सवालों के जवाब देते हैं, जैसे वो शादीशुदा हैं, वो भारत के किस हिस्से में रहते हैं, वगैरह वगैरह। इस दौरान पाकिस्तान से स्थानीय लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा था कि अभिनंदन जीवित है और पाकिस्तान में है। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था, जिसमें बीच बीच में कट लगे हुए थे। इसमें अभिनंदन के मार्फत शांति की अपील की गई थी, पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ की गई थी। जिनेवा संधि के तहत किसी युद्धबंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्धबंदी को सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया। पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाए। इस मामले में दोनों देशों के राजनयिक संपर्क में थे। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान पर जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए भारत में P5 देशों जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों की बैठक बुलाई। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की गई। इसका उद्देश्य यह था कि सीधे ये लोग ही पाकिस्तान पर दबाव बनाएं। इसके बाद फिर क्या था, पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों से फोन जाने लगे। पाकिस्तान पर एक एक मिनट में दबाव बढ़ रहा था। इधर पाकिस्तान तक ये खबर पहुंचा दी गई थी कि भारत किसी भी सूरत हाल में नहीं झुकेगा, अगर गुस्सा आया तो जंग छेड़ दी जाएगी। ये चेतावनी साफ तौर पर पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। इसी बीच चीन बीच में आया और उसने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। चीन ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में अपना प्रतिनिधि भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो इसे डील करने में स्वयं सक्षम है।
इसके बाद शाम 4 बजे पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों की बैठक बुलाई गई। मीटिंग में पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ भी शामिल थी। सभी राजदूत जंजुआ को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हालात ठीक नहीं है। अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। इसके बाद शाम 5:45 पर तहमीना के पास एक नोट आया। नोट पाकिस्तान आर्मी का। इस नोट को पढ़ते ही तहमीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नोट में लिखा था, भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइल तैनात कर दी है, वो कभी भी हमला कर सकता है। भारतीय वायुसेना भी युद्ध के लिए तैयार है, वो अपने पायलट के न छोड़े जाने पर तबाही मचा सकती है। उस रात को P5 देशों के सभी दफ्तर रात भर खुले रहे। भारत ने अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी और P5 देशों को चिंता थी कि कहीं भारत युद्ध न छेड़ दे। इसके बाद पाकिस्तान का भारत में फोन आया। फोन पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। पीएम मोदी इस घटना की एक अपडेट में बिजी थे, सो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान पर युद्ध, कूटनीतिक दबाव, डिप्लोमेटिक प्रेशर और फिर P5 देशों का इतना दबाव था कि वे अभिनंदन को छोड़ने के लिए अंततः तैयार हो गए। इधर पाकिस्तान में बैठक चली। पाकिस्तान आर्मी के तत्कालीन चीफ को जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, खुदा के लिए आप उस पायलट को सलामत जाने दीजिए, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इसके बाद सहमति बनी और यह सूचना प्रधानमंत्री इमरान खान तक पहुंचा दी गई। कहा जाता है कि इस बैठक में जनरल बाजवा से बात करते हुए एसी रूम में भी शाह महमूद कुरैशी को पसीना आ रहा था और उनके पैर कांप रहे थे। पाकिस्तान अपने डर को शांति का प्रस्ताव कह रहा था। अगले दिन 28 फरवरी 2019 की दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने यह ऐलान किया कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। इसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा। इसके बाद तारीख आई 1 मार्च 2019 की। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से आते हुए विंग कमांडर अभिनंदन दिखाई दिए। रात के 9:21 को अभिनंदन ने भारत में कदम रखा और उन्होंने कहा, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर 58 घंटे अभिनंदन ने पाकिस्तान में बिताए। पाकिस्तान में भी वो उसी शान से रहे जिस प्रकार वो भारत में रहते हैं, उसी विंग कमांडर के तौर पर रहे, जरा भी नहीं डरे। और इधर पाकिस्तान पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनता जा रहा था, जिसकी वजह से अभिनंदन 58 घंटों के बाद भारत में वापस आए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस कहानी पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।